हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जॉन मिल्टन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आइए देखते हैं इन 10 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन पता है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन 1671 जॉन मिल्टन रोट हिज लास्ट वर्क। जॉन मिल्टन ने 1671 में अपना आखिरी वर्क कौन सा लिखा है। हालांकि जॉन मिल्टन का एक और वर्क है, वो भी 1671 में लिखा है, लेकिन वो आखिरी नहीं है, लास्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो लास्ट वर्क है वो हमें ढूंढना है। देखें, पैराडाइज रिगेंड है, सैमसन एगोनिस्ट है, या ओ टू द नाइटिंगेल है, या कॉमर्स है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट जो है वह जॉन मिल्टन का लास्ट वर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, ऑन हुज डेथ मिल्टन रोट लेसिडास। लेसिडास नामक जो इनकी मोनोडी है वह इन्होंने किसकी मृत्यु पर लिखी है। ऑप्शन देखें, हिज फादर, एडवर्ड किंग, चार्ल्स फर्स्ट, हिज सेकेंड वाइफ। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एडवर्ड किंग। जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लेसिडास नाम की एक कविता लिखी है। उसके बाद देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, जॉन मिल्टन फर्स्ट वर्क बाज। देखिए, अभी हमने लास्ट वर्क बोला था, अब है फर्स्ट वर्क। तो जॉन मिल्टन का जो फर्स्ट वर्क है वो कौन सा है, देखते हैं, पहचानते हैं। पहला ऑप्शन है ऑन शेक्सपियर, फिर है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, हाउ सून हार्ड टाइम है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जॉन मिल्टन का जो पहला वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी है, और ये जॉन मिल्टन ने जब लिखा है जब वह सिर्फ 21 ईयर ओल्ड थे। देखें, अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लास्ट इज इन। पैराडाइज लास्ट जो जॉन मिल्टन का जो महाकाव्य है, बहुत ही फेमस महाकाव्य है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट। यह इन्होंने किस में लिखा है, फ्री वर्स में लिखा है, ब्लैंक वर्स में लिखा है, स्टेंजा फॉर्म में लिखा है, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा है। तो यहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन छांटना है। करेक्ट ऑप्शन है ब्लैंक वर्स। जॉन मिल्टन ने अपना जो पैराडाइज लास्ट नाम का जो इपिक है वह ब्लैंक वर्स में लिखा है। ध्यान देखें, जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लास्ट लिखा है, जब यह पहली बार इस पुस्तक को पब्लिश कराया गया था उस समय इसमें सिर्फ 10 बुक्स थी। उसके बाद दोबारा जब इसे पब्लिश कराया गया तो उन्होंने इस 10 बुक्स को ही 12 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो पैराडाइज लास्ट में पहले 10 बुक्स थी और बाद में 12 बुक्स थी। उसके बाद देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, एरोपेगेटिका हाईलाइट्स। एरोपेगेटिका जो इनकी कविता है वो किसे हाईलाइट करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, फ्रीडम ऑफ मैरिज को, फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स को। तो यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस। जॉन मिल्टन की जो एरोपेगेटिका है वह फ्रीडम ऑफ प्रेस को हाईलाइट करती है। अगला देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ ए लैटिन सेक्रेटरी। जॉन मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी के पोस्ट पर किसने बैठाया था, किसने अपॉइंट किया था। ऑप्शन देखें, क्रॉमवेल है, चार्ल्स फर्स्ट है, जेम्स है, और एडवर्ड किंग। तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रॉमवेल। जॉन मिल्टन को क्रॉमवेल ने लैटिन सेक्रेटरी बनाया था। अगला देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर है 7th, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड जो है वह कभी कभी सबसे अच्छी सोसाइटी है। हु सेड, तो जो किसने कहा है, किसका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन है, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, जीवी शाह है। तो ये स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन की ये बहुत ही फेमस लाइन है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। और जो लाइन ली गई है उनकी बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य से, बहुत ही फेमस इपिक से, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है पैराडाइज लास्ट। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 8th, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन का पीरियड कौन सा कहा जाता है। तो ऑप्शन देखें, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1625 से 1660 तक का जो पीरियड है उसे एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, मिल्टोनिक पीरियड भी कहा जाता है, या एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1625 से 1660 का जो टाइम है वो जॉन मिल्टन का टाइम कहा जाता है, जॉन मिल्टन का पीरियड कहा जाता है। अगला देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर है 9th, विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट जो इनका बहुत ही फेमस महाकाव्य है, इसमें इन्होंने कौन सा सिद्धांत अपनाया है। देखें, ऑप्शन ए है फ्रीडम ऑफ विल है, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ सिन है, फ्रीडम ऑफ मैरिज है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वह है फ्रीडम ऑफ विल। जॉन मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ विल को इसमें अपनाया है। पैराडाइज लास्ट में हम फ्रीडम ऑफ विल देखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन आई कंसीडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। वेयर डज दिस लाइन अकर, ये लाइन कहाँ, किस कविता से ली गई है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोगों को पता है जॉन मिल्टन जो है टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं, और जब वह ब्लाइंड हो जाते हैं उस समय वह सिर्फ, जब बात है 1652 की, और उस समय उनकी एज होती है ओनली 44, 44 साल की उम्र होती है। अभी वह आधी उम्र भी नहीं पार कर पाए होते हैं। यहाँ तक कि आधी उम्र में आदमी कहता है कि भाई 50 साल की उम्र उसकी आधी उम्र है, और वह 44 में ही ब्लाइंड हो जाते हैं। तो उन्होंने एक कविता लिखी है जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये लाइन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10th का हमारा जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट है। तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। यदि आपके क्वेश्चन 9 या 10 सही हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये सभी क्वेश्चन आप निश्चित रूप से जान गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट पार्ट।